लेह में योग का अनुभव एक अनोखा और शक्तिशाली अनुभव होता है। दोस्तों, लेह बहुत ही ऊंचाई और शांत वातावरण में स्थित है। इस वजह से वहाँ पर योग और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न होता है। लेह में आप कई प्रकार की योग कर सकते हैं और अपने ज्ञान को योग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जो आपको प्रकृति से जुड़ने और अपनी आत्मा को फिर से जीवंत करने में मदद करता है। लेह में योग को अनुभव करने का बहुत सारा कारण हो सकता है। उसमें सबसे पहला कारण होगा प्राकृतिक सुंदरता, यानी कि वहाँ का जो नेचुरल बनावट है उस जगह का, जिसे हम भौगोलिक बनावट भी कह सकते हैं। उसकी सुंदरता। लेह अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत झील और हरे भरे घाटियां भी शामिल है। वहाँ पर ज़्यादातर घाटियां वैसे सूखी है, लेकिन यह मौसम पर डिपेंड करता है। जब मौसम शीतकाल का होता है तो वह घाटियाँ सूख जाती है, लेकिन जब यह ग्रीष्म काल का मौसम होता है
तब वह घाटियाँ थोड़ी हरी भरी हो जाती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी हूँ लेह में। और लेह का वायु प्रेशर यानी कि एयर प्रेशर जिसे वायु दाब बोलते हैं वो काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संपूर्ण प्राप्ति के लिए अपने बॉडी में योगा और ध्यान को आराम से आहिस्ते तरीके से करना चाहिए और मैं वही करूँगा। हालांकि यहाँ पे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और वायु प्रेशर की जो बाध्यता है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं डेली यहाँ पे योग करता हूँ, तो आज भी करूँगा। और योग प्राणायाम में सबसे पहले हम श्वासों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आइए प्रभु की प्रार्थना कर लेते हैं। योगा शुरू करने से पहले अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें योग का अधिकाधिक लाभ मिलता है। यही कारण है कि सब वहाँ पर जाकर योग करना पसंद करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मानांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका अर्थ होता है, हे ईश्वर आओ, साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही किया था। इसी वजह से वो आराध्य हैं, इष्ट हैं। इस वजह से हमें भी उनके इस रीति का पालन करना चाहिए। इसी सर्वश्रेष्ठ गुण के कारण हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। तो हमें भी साथ मिलकर बोलना और काम करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा प्रार्थना पूरा हो चुका है। प्रार्थना पूरा होने के बाद अब हम श्वासों पर ध्यान देंगे। तो आइए हम आराम से श्वसन की प्रक्रिया को धीरे धीरे करते हैं। और वहाँ पर शांति और प्रेरणादायक वातावरण में अपनी यौगिक क्षमता और यौगिक बौद्धिक विकास को और आगे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हमारा श्वसन का प्रक्रिया पूरा हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी छोटी YouTube वीडियो की क्लिप पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दबा कर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार का कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसी बात के साथ फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड, namaste all of you. Today I am in Leh. It's a Leh city of Jammu Kashmir region. It's called actually Ladakh area. It's very far and very height hills from the lower parts of India. And now I am doing yoga and meditation in Leh city. Actually in Leh vayu pressure is very low, so you need to get more oxygen and hemoglobin in your body. So it's very must and necessary when you visit Leh city, you must to do yoga, meditation and pranayam. And now I will start my yoga with pranayam and God prayer. So now I will do prayer for God. It's a Sanskrit mantra. I will chant Asto ma sadgamaya tamso ma jyotirgamaya mrityur ma amritgamaya. That means, oh my God, please let out me from darkness to light and give me more year to live in this world, and please give me unknown knowledge to a wisdom,
make me a nice person. This is a prayer for everyone before starting yoga. Now I will do my pranayam, which related to exhale and inhale of your breathing system. Now I will do exhale and inhale. Exhale and inhale related to your body oxygen and hemoglobin, because in oxygen is very less. So I will do at first breathing pranayam. When you will do exhale and inhale, your body will be move upward and downward like this. Whatever you want, if you want to do it around 1 hour or 30 minutes or 20 minutes or 5 minutes or 1 minute, you can do according to your capability. दूसरी बात तो वहाँ पे कि बौद्ध संस्कृति भी है। बौद्ध संस्कृति होने के कारण हमेशा बौद्ध को आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर आप मठों और भिक्षुओं के साथ जुड़कर भी आराम से योग कर सकते हैं, उनके साथ योग की ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कि लेह लद्दाख में योग के दौरान क्या क्या कर सकते हैं और वहाँ का माहौल आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर काफ़ी दिनों तक रहा हूँ और आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि मैं अलग अलग योग की क्रियाओं को करूँगा। जैसे कि इसमें से वृक्षासन है, ध्यान है, पद्मासन है, सुखासन है, शलभासन है। इस प्रकार से मैं कई सारी योग की विधाओं को यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी योग की संस्था भी है, वहाँ से भी आप योग सीख सकते हैं अथवा खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप लेह की यात्रा में जाएं तो आप काफ़ी पर्याप्त समय लें। लेह में योग को अनुभव तभी किया जा सकता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय होगा। क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जिसमें गहन अनुभव होना आवश्यक है और आपको समायोजित करने के लिए, अनुभव का आनंद लेने के लिए भी समय चाहिए होगा। तो इस वजह से अच्छी प्रकार से वक्त निकालें, फिर डिसाइड करें कि वहाँ पर जाकर आपको कुछ वक्त बिताना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा अपनी शरीर की सुनेंगे।
यानी कि शरीर का सुनने से मतलब है कि आप उसी योग अभ्यास को करेंगे जिस योग अभ्यास से आपको आंतरिक खुशी और आंतरिक बल मिलता हो। ऐसा नहीं है कि आप कठिन योग अभ्यास को कर रहे हो और आप उसके लिए उपयुक्त ना हो या आपका शरीर उसके लिए साथ ना दे रहा हो, तो यह आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। वैसे योगा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती अपने शरीर को तोड़ते मोड़ते हैं तो यह आपको नुकसान तो ज़रूर पहुंचाएगा। इस वजह से थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें। So now it's my last and I will finish my yoga today. सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आराम करें और आनंद लें। कहीं पर भी आप सफ़र में जाते हैं तो किसी भी चीज़ को करने से पहले
आपको यह डिसाइड करना होता है कि आप उस चीज़ को कितना अनुभव कर सकते हैं, कितना उसके लिए आप आनंदित हैं और किस तरीके से आप उसको करेंगे कि आपको ज़्यादा आनंद महसूस हो। दोस्तों, मैं भी प्राणायाम में श्वसन की प्रक्रिया को करूंगा सबसे आराम से। यह सबसे आसान होता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि लेह में योग का अनुभव करने का जो समय होता है वो समय आप योग कीजिए, फिर आराम करने का जो समय होता है उस वक्त आराम कीजिए। तो यह एक आपके लिए बहुत ही शानदार मौका होगा कि आप वहां पर जाइए और फिर अपने जीवन को जीवंत कीजिए और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास कीजिए।
तो दोस्तों हमारा यह लेह में योग का अनुभव जो कुछ भी था मैंने आप लोगों से शेयर किया है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी बहुत जो भी योग कर रहा हूं वो कौन कौन सी योग है। दोस्तों अभी मैं ध्यान का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान में मैंने अपनी हाथ की मुद्रा को ब्रह्म मुद्रा में किया हुआ है, और आप देख सकते हैं मैं टेबल पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि एक्चुअली में नीचे बहुत ठंड है, इस वजह से यहाँ पर मैं बैठकर आराम से योग करूँगा। कुछ देर मैं भद्रासन करूंगा। भद्रासन करने के लिए मैंने इस टेबल पर अच्छी प्रकार से अपने दोनों पैरों को ज्वाइंट करके और अपने दोनों हाथों को अपने जांघ पर लॉक लगा के अच्छी प्रकार से एक संतुलन बना लिया है। और जब यह संतुलन अच्छी प्रकार से बन जाए तो फिर आप अपने जांघों को किसी तितली के पंख की भांति ऊपर नीचे फ्लाई मतलब उड़ाने की कोशिश करेंगे।
अभी मैं फिर से अपनी प्राणायाम प्रयास को कर रहा हूँ। इस प्राणायाम में मैंने अपने दोनों पैरों को अलग अलग से विमुख दिशा में समायोजित किया हुआ है और फिर मैं धीरे धीरे श्वसन की प्रक्रिया को इसमें लगातार करता रहता हूँ। It's my Leh trip, and when I went to Leh Ladakh trip, I did yoga. In the terrace of my hotel and in the hotel room, and it was my very nice and good experience. I was doing actually yoga, about basics yoga mostly there, but sometime I did also different types of yoga asana like meditation, Padmasana, Sukhasana and Salvasana. Different type of bed rest yoga also. This was overall very nice journey about my life, because actually I was living there for my peace.
I got it there within a 2 week, because when I planned about to hill station, always my focus to attention about meditation, so I can get more relaxed. In my life, my dear friend, I hope you will must like my this type of slow, fast and normal yoga activities, because I do this practice all of you, and I am getting inspired when you do comment and when you say how I should do yoga and how you do love my yoga blog.